अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे। अपने इस इजी कुरानिक ग्रामर जो हम उर्दू में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें आज हम मुरक्कबी इशारी पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है। थोड़ा सा मैं आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा 1-2 मिनट में उसका एक रिकैप करूं। अभी तक जो हमने इस कोर्स में पढ़ा है वो ये पढ़ा कि अरबी में हमारे पास जो भी मुंह से निकलता है उसको हम कहते हैं लफ्ज़, इंग्लिश में अटरेंस। और ये लफ्ज़ या तो मीनिंगफुल होगा जिसको हम मौजू कहते हैं, या मुहमिल होगा जिसको हम कहते हैं मीनिंगलेस। और चुनांचे कुरान मजीद में, क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं और अरबी की मुनासिबत कुरान मजीद से कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि कुरान मजीद में जो भी अल्फाज है, यानी जो भी लफ्ज़ है, वो हमेशा और मीनिंगफुल ही है, यानी मौजू है, वो मुहमिल नहीं है। ये मीनिंगफुल हमारे पास लफ्ज़ है, इसकी अरबी में 2 किस्में हैं। एक होता है मुफरद यानी सिंगल वर्ड, और एक हमारे पास है मुरक्कब, यानी एक से ज़्यादा जब मुफरद मिल जाते हैं उनको हम कहते हैं मुरक्कब। मुफरद या तो हर्फ होगा या फेल होगा या इस्म होगा, क्योंकि अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यही सिर्फ 3 है, इस्म, फेल और हर्फ। जबकि मुरक्कब जो है वो या तो नाकिस होगा, मुरक्कब नाकिस, या फिर मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस और ताम में क्या फ़र्क है? मुरक्कब नाकिस ऐसा मुरक्कब है, ऐसा मुफरदात का मजमुआ है जो पूरा मानी न दे। जबकि मुरक्कब ताम ऐसा मुफरदात का या बहुत सारे मुफरद जो वर्ड्स है उनका मजमुआ है जो कि हमारे पास एक मुकम्मल मानी देते हैं, और मुरक्कब ताम को ही हम असल में जुमला कहते हैं। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब की किस्म शुरू किए थे, मुरक्कब के अक़साम शुरू किए थे, और हमने बताया था कि मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, चूँकि हम मुरक्कब ताम को बाद में उठाएंगे, सबसे पहले हमने मुरक्कब नाक़िस को शुरू किया था। और हमने मुरक्कब नाक़िस की जो डेफिनेशन बताई थी वो ये बताया था कि ये मुरक्कब कम अज़ कम 2 अल्फाज का ऐसा मुरक्कब है जिसका मफ़हूम मुकम्मल ना हो। जबकि मुरक्कब ताम यानी जिसको हमने जुमला भी नाम दिया है, इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ये कम अज़ कम 2 अल्फाज का ऐसा मुरक्कब है जिसका मफ़हूम मुकम्मल हो। उसके बाद हमने मुरक्कब नाक़िस के अक़साम शुरू किए थे, जो कि हमने जाने की 4 है। सबसे पहले मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसके बारे में हमने जाना। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त बयान करें, और जिसकी सिफ़त बयान की जाती है उसको कहते हैं मौसूफ़, और मौसूफ़ की जो बयान की जाती है अच्छाई बुराई, उसको हम कहते हैं सिफ़त। हमने ये जाना कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ये अस्मा के यानी इस्म के जो 4 इम्पॉर्टेंट अज्जा है, हदद, जिन्स, वुसअत, और हमारे पास आखिर में एराब। ये जो मुरक्कब तौसीफ़ है इसमें मौसूफ़ और सिफ़त चारों एतबार से अपने पास मुताबिकत रखते हैं। मसलन अगर जिन्स हमारे पास मौसूफ़ मुज़क्कर होगा तो हमारे पास जो इसकी सिफ़त है वो भी मुज़क्कर ही आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास जिसको हम कहते हैं आदद में वाहिद होगा तो उसकी सिफ़त भी आदद में वाहिद ही आएगी। इसी तरह अगर हम एराब की हालत में कहते हैं तो एराबी हालत में अगर में रफ़ा में होगा मौसूफ़ तो उसकी सिफ़त भी रफ़ा में होगी, नस्ब में, जर में अकॉर्डिंगली उसकी सिफ़त भी वैसी होगी। और आखिर में हमने जाना कि उसका जो वुसअत है यानी वो नकरा है तो नकरा में उसकी सिफ़त होगी, वो मारिफ़ा है तो मारिफ़ा में उसकी सिफ़त होगी। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा। मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने जाना कि ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म के साथ रिलेशन बयान करे।
इजाफत, रिलेशन, ठीक है। तो इसमें जो इसम होता है जिसकी मुजाफत बयान की जाती है, रिलेशन बयान की जाती है, उसको कहते हैं मुजाफ, और जिसके साथ उसकी मुजाफत या रिलेशन बयान की जाती है उसको हम कहते हैं मुजाफुन इलैह। और इसमें हमने कायदे पढ़े थे कि मुजाफ के दो कायदे हैं। एक ये कि मुजाफ में अलिफ लाम नहीं होता, उसकी तनवीन हल्की होती है, और ऐसा मुजाफ जो मुसन्ना या जमा हो उसमें आखिर का नून वो हट जाता है। जबकि मुज़ाफ़ इलैह का हमने सिर्फ एक कानून पढ़ा, वो ये है कि वो हमेशा जरी हालत में होता है। इन तमाम डिटेल्स के लिए आप पिछले जो हमारे 9 लेक्चर गुजरे हैं उनको आप देख सकते हैं, और ये मैंने आपके सामने 2-3 मिनट में अपना वो पूरा खाका बयान किया जो अभी तक हमने जिसको पढ़ा था आपकी रिवीजन के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है मुरक्कबी इशारी, जो कि मुरक्कबी नाक़िस की एक्चुअली तीसरी किस्म। सबसे पहले हम जानेंगे मुरक्कबी इशारी किसको कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन जब हम कहेंगे मुरक्कबी इशारी की तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसा मुरक्कबी नाक़िस है, क्योंकि ये मुरक्कबी नाक़िस का ही किस्म है। ऐसा मुरक्कबी नाक़िस जिसमें किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्मी इशारा इस्तेमाल, यानी ऐसा कोई मुरक्कबी नाक़िस जिसमें इशारा करने के लिए एक इस्म इस्तेमाल हो, जिस इस्म को हम कहते हैं इस्मी इशारा। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास कुछ मखसूस अस्मा है जो इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे उर्दू में आपको पता है वो, ये, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में हियर, देयर। इसी तरह अरबी में भी हमारे पास कुछ ऐसे अस्मा है जिनको हम कहते हैं अस्माए इशारा। ऐसा मुरक्कब जिसमें अस्माए इशारा का इस्तेमाल हो और वो मुकम्मल मायने ना दे, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इशारी। इंग्लिश में ऐसे मुरक्कब को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड, क्योंकि मुरक्कब कंपाउंड कहते हैं और इशारी एक्चुअली कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मिसाल यहाँ पर हमने दी है, हाज़ल कलमु, हाज़ा अल कलमु। तर्जुमा क्या हो गया? ये कलम, ये कलम। तो ये कलम जो है ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मुरक्कब है जो कि हमारे पास मुकम्मल मानी नहीं देता, मुकम्मल फहम नहीं आता इसमें। ये कलम मतलब इसका कोई मुकम्मल मानी नहीं है। तो ये जो आधा माने वाला हमारे पास एक मुरक्कब बन के आ गया जिसमें हमने इशारा दिया या जिसकी तरफ हमने इशारा किया, जैसे हादा अल कलम, ये कलम, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इशारा। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, तिल का अस्साअतु। तो मिलाने की सूरत में तिल का साअतु, तिल का मतलब वो, अस्साअतु मतलब घड़ी, वो घड़ी, ठीक है। इसमें भी हमने इशारा इस्तेमाल किया। कौन सा इशारा? तिल का। तो तिल का जो है इसमें इशारा है। अस्साअतु जिस दूसरे इस्म की तरफ इशारा किया, तो हमने एक इस्म को जिसको हमने कहा मुरक्कबी यानी इसमें इशारा, उसको हमने दूसरे इस्म की तरफ मंसूब किया या उसको उसके इस्तेमाल किया, तो ऐसे मुरक्कब को हमने नाम दिया मुरक्कबी इशारा। इसी तरह हमारे पास एक और मिसाल है, हाउलाई अर्रिजालु, वो बहुत से आदमी, वो बहुत से आदमी। इसमें भी हमने वो, दोज या दीज इस्तेमाल किया। तो इसमें भी हमने इस्तेमाल किया है इसमें इशारा को, और इसमें इशारा को फिर हमने दूसरे इस्म के साथ मिलाया। तो ऐसे मुरक्कब को जिसमें हमने अस्माए इशारा का इस्तेमाल किया, यानी ऐसा इस्म जो इशारे की तरफ इस्तेमाल हो, चाहे नज़दीक की तरफ चाहे दूर की तरफ, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इशारी। जैसे आम ज़बान में हम कहते हैं ना इशारा करना, मतलब किसी की तरफ इशारा, नज़दीक हो दूर हो। और इंग्लिश में ऐसे ही कंपाउंड को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव कंपाउंड। अब जब हम बात करते हैं मुरक्कबी इशारी की, अब हमारे पास दो एक्चुअल वर्ड्स आ गए। सबसे पहले इसमी इशारा, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमी इशारा ऐसा लफ्ज है या ऐसा इस्म है जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो। आसान बात, इसमी इशारा ऐसा लफ्ज, ऐसा इस्म जो इशारे के लिए इस्तेमाल हो। जबकि मुशारुन इलैह वो इस्म है जिसकी तरफ इशारा किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर इस जुमले, इस कंपाउंड में
या इस मुरक्कब में हाजा जो है ये हमारे पास इसमें इशारा है, और अल कलम है जिसकी तरफ इशारा किया गया, इसको हम कहेंगे मुशारुन इलैह। इसको याद रखिएगा, तिल का जो है ये इसमें इशारा है, अस्साअतु ये मुशारुन इलैह। इसी तरह हाउलाई इसमें इशारा है, अर्रिजालु मुशारुन इलैह, याद रखना चाहिए। अच्छा, अभी तक जो हमने दो मुरक्कबात पढ़े, यानी मुरक्कबी इशारी और मुरक्कबी इजाफी, उसमें हमने बताया कि उर्दू में जिस तरह हम वो लिखते हैं, अरबी में उसका उल्टा लिखते हैं। मगर ये वो मुरक्कब है जिसको हमने नाम दिया मुरक्कब इशारी, इसको वैसे ही लिखा जाता है उर्दू में जैसे अरबी में लिखा जाता है। जैसे उर्दू ज़बान की तरफ अरबी ज़बान में भी सबसे पहले हम इसमें इशारा को लिखते हैं, उसके बाद मुशारुन इलैह को लिखते हैं। आप देखिए, ये कलम, तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया ये इसमें इशारा, और उसके बाद मुशारुन इलैह। अरबी में भी हादा अल कलम। इसी तरह वो घड़ी, सबसे पहले इसमें इशारा इस्तेमाल किया, उसके बाद मुशारुन इलैह इस्तेमाल किया, तिलका अस्साअतु। इसी तरह हाउलाई इसमें इशारा, अर्रिजालु मुशारुन इलैह हमने इस्तेमाल किया। उर्दू में भी वैसे ही करते हैं, अरबी में भी वैसे ही करते हैं। यानी अभी तक जो हमने दो मुरक्कबात पढ़े हैं, मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इजाफी, उसमें हमने पढ़ा कि उल्टा इस्तेमाल होता है, उर्दू में जो लिखा जाता है अरबी में अपोजिट लिखा जाता है। मगर ये जो वाला हमारे पास मुरक्कब इशारी है बहुत ही आसान, ये वैसे ही लिखा जाता है जैसा कि उर्दू में लिखा जाता है, अरबी में भी वैसे ही लिखा जाता है। अब इसका कायदा हम पढ़ेंगे। कायदे में आप ये समझ लीजिएगा कि मुरक्कबी तौसीफी की तरह मुरक्कबी इशारी में भी जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिकत रखता है। यानी जो हमने इसम के चार बुनियादी अज्जा पढ़े, जिन्स, अदद, वुसअत और एराब, अगर आपको ये नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स को देखिएगा, मैंने ये आपको पढ़ाया है। आपको याद रखना चाहिए, जब भी हम इसमें इशारा को देखेंगे, जो इसका जिन्स होगा मुशारुन इलैह का भी वही जिन्स होगा, इसमें इशारा का जो अदद होगा मुशारुन इलैह का भी वही अदद होगा, इसमें इशारा का जी वुसअत जो उसकी होगी मुशारुन इलैह की वुसअत भी वही होगी, और इसमें इशारा की का जो एराबी, जो उसकी एराबी हालत होगी मुशारुन इलैह की भी आराबी हालत वही होगी। मिसाल के तौर पर हमने लिखा हाज़ल वलदु, हाजा एक के लिए इस्तेमाल होता है, और आप देखिए वलदु, अल वलदु ये लड़का। अब इसमें देखिए हाजा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे जिन्स के एतबार से, हाजा जिन्स इस्तेमाल होता है मर्द के लिए, मुज़क्कर के लिए। अदद हाजा एक के लिए इस्तेमाल होता है। वुसअत की जो बात करेंगे तो हाजा जो इस्तेमाल होता है ये मारिफा इस्म है, और एराबी हालत की इस्तेमाल करेंगे तो हाजा जो है ये हमेशा रफ़ी हालत में होता है। अब अल वलद देखिए, अल वलद भी जिन्स के एतबार से हाजा के मुताबिकत रखता है, ये भी मुज़क्कर है। अदद के एतबार से ये भी वाहिद है हाजा की तरह। वुसअत के एतबार से अल लगा है तो अलिफ लाम लगाने की सूरत में ये भी हमारे पास मारिफा बन गया। और आराबी हालत में अल वलदु, आखिर में आप देखिए अल वलदु, तो ये हमारे पास ये भी मारिफा इसम है, तो हाज़ल वलदु ये लड़का। ठीक है, तो चारों एतबार से इसमें इशारा और मुशारुन इलैह आपस में मुताबिकत रखता है, और वैसी ही कंडीशन जैसा कि मुरक्कबी तौसीफी में है। इसी तरह आप एक और मिसाल दीजिए, हादिही अल बिन्त, या अगर मिलाएंगे तो हादिहिल बिन्त। अब देखिए हादिही यहाँ पर जिन्स मुअन्नस, क्योंकि बिन्तु मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। अदद हादिही एक के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए। अल बिन्तु वाहिद है। वुसअत देखिए हादिही हाजा की तरह ये मारिफा इसम है। वैसे भी आप याद रखिएगा कि इसमें इशारा तमाम मारिफा है, इसमें इशारा याद रखिएगा, इसमें इशारा तमाम मारिफा है, ये नकिरा नहीं है। इसीलिए आप देखिए अल बिन्तु को बिन्तुन असल में था, मगर चूंकि हादी ही है इसलिए अलिफ और लाम लगाया ताकि इसको भी मारिफा करें, क्योंकि मारिफा में भी यानी वसत के एतबार से इसमें इशारा और मुशारुन इलैह आपस में मुताबिकत रखते हैं। और एराब में आपने देखा हादी ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास मारिफा इसम है,
और अल बिंतु मारिफा के साथ साथ ये हमारे पास जिसको हम कहते हैं रफ़ी हालत में है, और अल बिंतु जो है ये भी मरफू है, यानी जो रफ़ी हालत में होता है। अब इस बुनियादी बात के बाद हम चलते हैं इस्म इशारा की तरफ, क्योंकि सबसे पहले हमें इस्म इशारा को देखना है। और आपको पता है कि जैसे इंग्लिश में हम मुख्तलिफ यानी इशारे इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए, इसके बाद दूर के लिए, नज़दीक के लिए। अरबी में भी हमारे पास जो इस्म इशारा है ये बुनियादी तौर पर दो है। एक को कहते हैं इस्म इशारा करीब, ऐसे अस्मा जो करीब के लिए यानी नज़दीक वाले के लिए इस्तेमाल हो, जबकि हमारे पास दूसरा है इस्म इशारा बईद, ये ऐसा इशारा है या ऐसा इस्म है जो दूर के लिए इस्तेमाल होता हो। इस्म इशारा करीब उर्दू में जैसे ये इस्तेमाल होता है, और इस्म इशारा बईद उर्दू में जैसे वो इस्तेमाल होता। अब देखिए आप, मुज़क्कर के लिए वाहिद, हादा, ये एक मुज़क्कर, यानी इसका जो सेगा बनेगा वो कहेंगे वाहिद मुज़क्कर करीब। ठीक है, वाहिद यानी एक, मुज़क्कर जिनके एतबार से, करीब यानी इशारा करीब के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, जो हादा है, हादा जो है इस वक्त ये मारिफा हालत में है और ये मरफू है यानी रफ़ी हालत में। इसी तरह मुज़क्कर हम तस्निया लेंगे, यानी आपको पता है अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा होता है। अरबी में वाहिद जमा डायरेक्ट नहीं है, बल्कि दो के लिए इस्तेमाल होता है अलग से, तस्निया या मुसन्ना कहते हैं। अगर तस्निया का सेगा लेंगे तो हादा बन जाएगा हादानी, हादा एक के लिए, वाहिद के लिए, मुज़क्कर के लिए, और ये भी मुज़क्कर के लिए मगर दो मुज़क्कर लिए, हादानी। तर्जुमा ये यानी दो मुज़क्कर, इसमें इशारा करीब दो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, हादानी, हादा एक के लिए, हादानी दो के लिए। तो इसका सेगा क्या बनेगा, तस्निया मुज़क्कर गायब, तस्निया, ठीक है, मुज़क्कर, और चूंकि ये करीब का सेगा है, गायब नहीं, ये करीब का सेगा है, तो हम कहेंगे तस्निया मुज़क्कर करीब, यानी हाजिर भी कह सकते हैं इसको, तस्निया मुज़क्कर करीब। सॉरी, पहले भी ऊपर मैंने बताया था वाहिद मुज़क्कर करीब, और ये तस्निया मुज़क्कर करीब हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ पर हादानी जो है, इसकी जो एराबी हालत है वो है कि ये रफ़ी हालत में, अगर इसको नस्ब बनाएंगे हादानी को, ये बनेगा हाज़ाइनी, और अगर इसको जर बनाएंगे तो ये बनेगा हाज़ाइनी। याद रखिएगा, तो हादानी जो कंडीशन है ये एराबी कंडीशन में रफ़ी हालत में, अगर इसको नस्ब और जर बनाएंगे तो हादानी बन जाएगा हाज़ाइनी। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, और जरी हालत में भी यह बनेगा हाज़ाइनी। इसके बाद हमारे पास जमा मुज़क्कर का सेगा है, जमा मुज़क्कर करीब, उसका सेगा है हाउलाई। हाउलाई तब सेगा इस्तेमाल होता है जब हमारे पास करीब के सेगे में बहुत सारे मुज़क्कर इस्तेमाल हो, यानी तर्जुमा हो गया ये मतलब सब मुज़क्कर, तो इसका जो सेगा बनेगा वो बनेगा जमा मुज़क्कर करीब, हाउलाई जमा मुज़क्कर करीब। ये तीन सेगे तो हमारे पास मुज़क्कर के आ गए, करीब के आ गए, हादा, हादानी, हाउलाई। हादा तीनों कंडीशन में, यानी एराबी कंडीशन रफा नस्ब जर में हादा 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 ही रहेगा, जबकि हादानी रफा में हादानी है मगर नस्ब और जर में हाज़ाइनी है। याद रखिएगा, हाज़ाइनी। हाउलाई भी मबनी इसम है, ये भी रफा नस्ब जर में हाउलाई ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह मुअन्नस का लिखिए, मुअन्नस का सेगा वाहिद के लिए हादिही, मुज़क्कर के लिए हादा था, मगर मुअन्नस के लिए करीब का सेगा जो है इसमें इशारा वो है हादिही, मतलब होगा ये एक मुअन्नस। इसका जो सेगा बनेगा वाहिद मुअन्नस करीब। दो मुअन्नस के लिए क्या सेगा इस्तेमाल होगा, तस्निया हातानी। देखिए ये हो गया हादानी, ये हो गया हातानी, ये दो मुअन्नस, सेगा क्या बनेगा, तस्निया मुअन्नस करीब। और याद रखिएगा हातानी जो है
یہ رفی حالت میں ہے. اگر اس کو نصب اور جر بنائیں گے تو یہ بنے گا ہاتائن. جیسے ہاذانی ہاذائن بن گیا، اسی طرح ہاتانی ہاتائن میں تبدیل ہو گیا نصب اور جری حالت. ٹھیک ہے. باقی ہاذا ہاذہی 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 تینوں حالتوں میں ہاذہی رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مؤنث میں جمع دیکھیں گے تو وہ ہے ہاؤلائی. آپ دیکھیں گے یہی جمع میں مذکر میں بھی تھا. اس کا مطلب مذکر یا مؤنث قریب کے لیے دونوں کے لیے ہاؤلائی استعمال آئے گا. جب بھی ہاؤلائی آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ سب مذکر یا یہ سب مؤنث. اگر مذکر ہوگا ہم کہیں گے جمع مذکر قریب، اگر مؤنث ہوگا ہم کہیں گے جمع مؤنث قریب. تو یہ تو 6 ہمارے پاس سیغے تھے جو ہم قریب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں اسماء اشارہ قریب. اس کو آپ یاد بھی رکھیے گا، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسم اشارہ بعید، یعنی دور کے سیغے جو دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے مذکر واحد ذالکا. ذالکا یعنی وہ ایک مذکر. ہمارے پاس سیغہ بنے گا واحد مذکر بعید. بعید مطلب دور کا سیغہ. یہ تھا قریب، یہ ہے بعید. تثنیہ میں ذالکا بن جائے گا ذانکا. ذانکا یعنی 2 مذکر کے بارے میں جب اشارہ آپ کو کرنا ہے دور کا اشارہ تو آپ لکھیں گے ذانکا، وہ 2 مذکر. اس کا سیغہ بنے گا تثنیہ مذکر بعید. تثنیہ مذکر اور یہ بعید کا سیغہ ہے. یہاں پہ بھی یاد رکھیے گا کہ ذانکا ہے یہ اصل میں اعرابی حالت میں رفی حالت میں. اگر اس کو نصب اور جر بنائیں گے تو ذانکا بن جائے گا زینکا. زینکا نصب میں زینکا، جر میں بھی زینکا. یہ آپ کو اب یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اعرابی حالت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو اعراب کا جو ٹاپک ہے نا وہ ایڈوانس کلاس میں بھی آئے گا. بلکہ قرآن مجید میں جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہر ایک آیت میں اعراب کا استعمال ہے. جمع مذکر بعید کا جو سیغہ ہے وہ ہے اولائکا. جیسے یہاں پر ہاؤلائی تھا قریب کا، اس میں ہے اولائکا. یہاں ہاؤلائی تھا، یہاں اولائکا. اور آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اکثر استعمال ہوتا ہے اولائکا. یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم سیغہ بنائیں گے جمع مذکر بعید، ترجمہ ہو گیا وہ سب مذکر. اور اولائکا جو ہے اس کی اعرابی تینوں حالتوں میں اولائکا ہی رہے گا، چاہے رفع نصب یا جر. اس کے بعد مؤنث کی مثال لیں گے. واحد مؤنث جیسے واحد مذکر ذالکا تھا، واحد مؤنث تلکا ہے. تلکا جیسے تلکا رسول آیا ہے. وہاں کیوں رسول آیا ہے میں نے آپ کو ایک بار بتایا اور انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا. حالانکہ رسول جو ہے وہ مذکر ہے. تلکا جو ہے اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مؤنث. ٹھیک ہے. اور اس کا سیغہ بنے گا واحد مؤنث بعید کا سیغہ. اور 2 کے لیے تثنیہ کے لیے تانکا. جیسے یہاں ذانکا آ گیا، تانکا ترجمہ وہ 2 مؤنث کے بارے میں آئے گا اور اس کا سیغہ بنے گا تثنیہ مؤنث بعید. اور جیسے ہم نے ذانکا کو بتایا کہ ذانکا صرف رفی حالت میں ہے، نصب اور جر میں یہ ذینکا بنے گا. اسی طرح تانکا رفی حالت میں ہے، نصب اور جر میں تانکا بن جائے گا تائنکا. تائنکا یہ آپ یاد رکھیے گا. اور اولائکا جیسے جمع مذکر میں استعمال ہوا بعید میں، اسی طرح جمع مؤنث بعید میں بھی اولائکا استعمال ہوگا، یعنی وہ سب چاہے مرد ہو یا عورتیں جمع مؤنث بعید کے بارے میں اس کا یہ سیغہ بنے گا. تو اس طرح ہم نے اس اسماء اشارہ پڑھے. اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. جیسے ہم کہیں گے ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی، پھر ذالکا ذانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا. تو یہ 12 سیغے آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. اسماء اشارہ بھی ان کو کہتے ہیں. اور جب بھی کہیں ہم اسماء اشارہ دیکھیں گے اس کے بعد مشار الیہ دیکھیں گے اور ترجمہ ہمارا پورا نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا اس وقت یہ جو ہمارے پاس مرکب بن کے آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں مرکبی اشارہ. اب کچھ مثالیں دیں گے تاکہ آپ کو اور مزید کلیئر ہو جائے. تو مثالوں میں سب سے پہلے ہم ایک ایک کر کے مثال دیں گے. آپ دیکھیے مثال ہے یہ لڑکا. یہ آپ سب سے پہلے یاد رکھیے گا یہ اسم اشارہ قریب کا سیغہ ہے. اور دیکھیے یہ لڑکا، یہ نہیں کہا یہ لڑکا ہے.
अगर ये लड़का है कहेंगे तो एक पूरा जुमला बन जाता है, हमने कहा सिर्फ ये लड़का। अब देखिए हादा इस्तेमाल होता है करीब के लिए, मुज़क्कर के लिए, और लड़का अल वलद, क्योंकि मैंने आपको बताया ये चारों एतबार से मुताबिकत रखता है, जिन्स, अदद, वुसअत और अराबी हालत में। अब आप कहेंगे ये दोनों लड़के, तो दो है तो हादानी अल वलदानी, हादानी दो के लिए, और वलदुन एक है या अल वलदु एक है, तो दो के लिए इस्तेमाल करेंगे वलदानी अल वलदानी, क्योंकि हादानी जो है मैंने आपको बताया ये हमारे पास वसअत के एतबार से हमारे पास मारिफा है, तो अल वलदानी अलिफ और लाम लगाने की सूरत में वलदानी जो है उसको हम मारिफा बनाएंगे। ये लड़के यानी सब लड़के, तो हा उलाई इसमें इशारा करीब, और जमा का सेगा है अल औलादु, अल औलादु तमाम लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा। मैं अलग अलग इसलिए करके बयान कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कैसे पढ़ना है, अदरवाइज जब उसको मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हा उलाइल औलाद, ये लड़की, हादिहिल बिन्तु, असल में हादिही अल बिन्तु, ये दो लड़कियां, हातानी, क्योंकि हादिही एक, हातानी अल बिन्तानी, ये सब लड़कियां, हाउलाइल बनातु, अल बनातु जमा का सेगा है, वो मर्द एक के लिए, ज़ालिका रजुलु, ज़ालिका अर रजुल, क्योंकि दोनों को हमें मारिफा बनाना है, वो दो मर्द, ज़ानिका दो के लिए, वो के लिए ज़ालिका ज़ानिका इस्तेमाल होता है दो के लिए, अर रिजालु अर रजुलानी यानी वो दो मर्द, फिर उसके बाद हादिहिल बलद। अब देखिए ये तो कंडीशन अभी तक हमारे पास रफ़ी हालत में सब है, और रफ़ा को हमने ऐसे इंडिकेट किया। अगर हम नस्बी हालत देखेंगे, देखिए हादा अल वलदा, अब देखिए आप मुझे बताइए ये जो हादा है यहाँ पर, अगर जलाल भाई अपनी माइक ओपन करें तो मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको ये आज का टॉपिक जो है वो आपके जहन में पूरी तरह से आया। जलाल साहब अगर हमारे साथ है तो वो अपनी माइक ऑन कर ले। जलाल साहब आपने माइक ऑन कर ली? जी साहब। जी मुझे बताइए, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर हाजल वलदु, अब हमारे पास है हाजल वलदा, यहाँ पर हमारे पास है हाजल वलदी, क्या तर्जुमे में कोई फर्क होगा इन तीनों? तर्जुमे में तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। चलिए फिर आप मुझे बताइए फर्क क्या हो दूसरी जगह, यहाँ बताइए हाजल वलदा में हमने कौन सा फर्क किया? यहाँ पे नस्बी हालत में आ माशाअल्लाह गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। तो ये बताइए नस्बी हालत पे कौन है, हादा हादा है या अल वलदा है? अल वलदा है, दोनों है, दोनों। क्योंकि हमने रूल जो पढ़ा है कि ये चारों एतबार से मुताबिकत रखता है। अगर अल वलदा नस्बी हालत में तो हादा क्या होगा, ये भी नस्ब में। अब आप ये पूछ सकते थे कि यहाँ भी तो हाजा है, यहाँ भी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ हमारे पास जो अस्मा होते हैं उनको कहते हैं मबनी अस्मा। मबनी अस्मा का मतलब ये होता है कि वो तीनों हालतों में एक ही शक्ल तो उनकी एक ही होती है, मगर दूसरे इस्म के जरिए से वो पता चलेगा कि वो हालत रफा में है, नस्ब में है या जर में। जैसे यहाँ पर अल वलदा आपने कहा ये नस्ब में है, बेहतरीन जवाब। तो इस वजह से क्योंकि हादा भी नस्ब में है, ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है जब भी हम मुरक्कबी इशारी पढ़ते हैं तो उसमें जो मुशारुन इलैहि है उसके मुताबिक इशारा भी होता है। अगर मुशारुन इलैहि हमारे पास नस्ब में है तो इशारा भी क्या होगा? नस्ब में। नस्ब में होगा। अब देखिए यहाँ पर अल वलदी, हादल वलदी में बताइए वलद जो है अल वलदी ये किस में है एराबी हालत में? जरी हालत। तो हादा किस में होगा? ये भी वही ये भी जरी हालत में होगा। बेहतरीन, ये मैं आपसे समझने वाला था, क्योंकि मुशारुन इलैहि के मुताबिकत में उसका इशारा भी आता है। यही असल में इस मशक का मतलब है। अब देखिए ये दो लड़के, हमने लिखा दो के लिए हादानी करीब का इस्तेमाल है, फिर हमने लिखा अल वलदानी, जैसा कि पिछले हमने बताया था। अगर हम इसको अल वलदानी के बजाय अल वलदाइनी करेंगे तो ये किस में चला गया? नस्ब में चला गया। नस्ब भी और जर में भी। ये देखिए नस्ब और जर में दोनों। हाँ ठीक है। अब उसके मुताबिक हाजा था ना, ये हाजाइनी बन जाएगा।
ٹھیک ہے نا. ہاذائن جیسا کہ میں نے پچھلے یہاں پر آپ کو بتایا تھا, ہمارے پاس ہاذانی تھا, اصل میں تھا ہاذانی, مگر ہم چونکہ نصب میں آئے تو ہاذانی کیا بن جاتا ہے, ہاذائن. یہاں پر میں نے آپ کو یہ دکھایا. اسی طرح ہم نے بتایا یہاں پر یہ سب لڑکے, انہیں سب لڑکوں کی مثال ہے ہاؤلاء الاولاد. ٹھیک ہے نا سر, ہاؤلاء الاولاد, یہ دونوں نصب میں ہیں. اب مجھے بتائیے ہاؤلاء الاولاد, اولاد کس میں ہے؟ نسبی حالت. ہاں نسبی حالت, یہ نسبی حالت میں ہے, اور اس میں جو اسم اشارہ ہے وہ کس میں ہے؟ نسبی. یہ جو بہن عائشہ بہن ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ انہوں نے ایک مطلب کوشش یہ کی ہے کہ آر اسم اینڈنگ وتھ الف مد آر آفن مبنی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے آفن, بٹ یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں جب ہمارے پاس جو کھڑا الف ہے تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مبنی ہوتا ہے, مگر اس طرح آپ کوئی رول نہیں بنا سکتے جیسے بہن نے بنایا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی آبزرویشن کی, بٹ یہ رول نہیں ہے جو آپ نے بتایا, وہ رول نہیں. جی اس طرح آپ دیکھیں ہاؤلاء الاولادی, اولادی جو یہاں پر یعنی جری حالت میں ہے تو ہاؤلاء بھی جری حالت میں ہی ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہاؤلاء بھی مبنی اسم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہادہ البنت یا ہادہ البنت, یہاں پر پھر ہم نے البنتا کہا, یہ ہمارے پاس نصب حالت میں ہے, اور ہادہ بھی کیا ہوگا آپ نسبی حالت میں, اور البنتی یہاں تیسری مثال ہے تو ہادہ بھی کس حالت میں ہوگا؟ جری حالت. ماشاءاللہ یہ دو لڑکیاں ہاتانی دو کے لیے, البنتانی, ٹھیک ہے نا, یہ دو لڑکی ہاتانی البنتانی, جیسے اسم اشارہ مشار الیہ بھی ویسے مشار الیہ اسم اشارہ بھی وہی, کیونکہ چاروں اعتبار سے مطابق ہے. اگر اس کو نصب اور جر بنائیں گے تو بنتانی بن جائے گا بنتائنی. آئینی جب ساؤنڈ آتا ہے نا, آئینی یاد رکھیے گا, آئینی کا ساؤنڈ جو ہے تثنیہ میں مثنیٰ میں آئینی کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہے رفع کے لیے, آئینی کا جو ساؤنڈ ہے آئینی وہ ہے نصب اور جر دونوں کے لیے. اب دیکھیں اگر یہ نصب ہے تو بنتائنی ہاتائنی, ٹھیک ہے نا, ہاتائنی بن جاتا ہے ہاتائنی مطابق. یہ لڑکیاں ہاؤلاء البنات, اب دیکھیں البنات بن گیا البناتا, مگر ہاؤلاء ویسے ہی رہے گا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہاؤلاء جو ہے یہ ہمارے پاس مبنی اسم ہے. مبنی اسم اپنی حالت تبدیل نہیں کرتا, البتہ وہ بھی نصب اور جر میں آتا ہے. اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا جب اس کا مشار الیہ ہم دیکھیں. مشار الیہ یہاں پر نصب میں ہے تو اس کا جو اسم اشارہ یہ بھی نصب میں ہوگا. مشار الیہ البناتی یہاں پر ہمارے پاس جر میں ہے تو ہاؤلاء بھی جر میں ہوگا. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے نا یہ باتیں؟ اسی طرح وہ کی مثال وہ مرد ذالک الرجل, یہ ہمارے پاس رفیع حالت میں ہے. ذالک الرجل یہ نصب میں ہے. ذالک الرجل یہ جر میں ہے. دو مرد, وہ دو مرد, ذانک الرجلان آن, ٹھیک ہے, اور اس کا اگر نصب اور جر بنائیں گے تو پڑھیں گے ذینک الرجلین. دیکھیے آئینی جب ساؤنڈ آتی ہے تو نصب اور جر, اور آنی جب ساؤنڈ آتی ہے تو ہمیشہ رفع میں. آخر میں ہم اسی طرح ہم نے پڑھا, اسی طرح جو آخر کی ہمارے پاس ہے اولئک الرجال, اولئک الرجال, اولئک الرجال. اسی طرح تلک الامرأۃ وہ عورت, تلک الامرأۃ, تلک الامرأتی. اسی طرح دو عورتیں, وہ دو عورتیں. تانک الامرأتان, آنی جب ساؤنڈ آئے گی تو رفع. تینک الامرأتین نصب اور جر, وہ سب عورتیں یعنی وہ عورتیں. اولئک النساء, اب دیکھیں امرأ استعمال ہوتا ہے واحد کے لیے مثنیٰ کے لیے, مگر جمع کے لیے امرأۃ نہیں استعمال ہوتا, نساء استعمال ہوتا ہے. جمع جو ہے عورت کا وہ ہے نساء. اولئک النساء, اولئک النساء, ٹھیک ہے. اب کچھ مثالیں دیں گے قرآن سے, جیسے مثال ہے ھذا القرآن, یہ قرآن. ھذا القرآن, یہ بھی یہ قرآن ہے مگر یہ نصب میں ہے. وہ کتاب, ذالک الکتاب, قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں دوسری سورت الف لام میم, ذالک الکتاب, کیا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ وہ کتاب. حالانکہ اس وقت ہم ترجمہ پڑھتے ہیں یہ کتاب,
وہ بھی میں بتاؤں گا کیوں ہم پڑھتے ہیں یہ کتاب، اس کا ترجمہ، مگر عام معنی اس کا ہے وہ کتاب. یہ بات حاضل حدیثی، اب مجھے بتائیے حاضل حدیثی میں حاضہ کس کنڈیشن میں؟ جلال صاحب، حاضل حدیثی میں حاضہ کس کنڈیشن میں ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ یہ جری کنڈیشن، جر ہے نا. جری، جی جی. اسی طرح یہ امن والا شہر حاضل بلد الامین، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نصب میں ہوگا حاضل بلد، یہ جر میں ہوگا حاضل بلد الامین. یہ دونوں جادوگر حاضان الساحرانی، اور نصب جر میں حاضین الساحرین. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم آج کا لیکچر اینڈ کریں گے کیونکہ یہاں نماز کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.